शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष किसके लिए आए हैं बाबा, जानती हो? बाबा पूछ रहा है। भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति बाबा आए हैं। क्योंकि विशेष हम लोग हैं ही, क्योंकि भगवान ने चुना। लेकिन हम अपनी विशेषता कितनी दिखा पाते? सब एक जैसा दिखा पा रहे हैं क्या? तो अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो? दिन भर चलता है ना बाबा, मेरे में क्या विशेषता है, क्या ऐसा बात है बाबा जो आपने चुन लिया? लगता है ना। तो ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने करके नहीं दिखाया? ये लक्ष्य रखना चाहिए ना, हमेशा कुछ ऐसा करें जो और किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छे से करना है। क्यों? अभी हमें लौकिक में कोई कार्य रहता है तो हम उसमें कंपटीशन करते एकदम अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। यहाँ तो भगवान का कार्य कर रहे हैं। खाना भी बनाते हैं, बाबा का ब्रह्मा भोजन भी बनाते हैं, तो लगता है कितना अच्छा से अच्छा बने, सब संतुष्ट होकर जाए। मतलब जो जिस काम में लगा हुआ है लगता है कि वो काम परफेक्ट तरीके से, जो भी काम कर रहे हैं सब अपने अंदर ढूंढता है कि और हम क्या कर सकते हैं। मतलब इस उम्र में भी सबको बाबा बचपन में ले आया है। जैसे बचपन में नहीं सोचते थे क्या करें, क्या स्कूल में कुछ प्रोग्राम रहता था लगता था क्या करने, वही चीज़ अभी हो गया है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, सबकी एक समान उमंग उत्साह है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य करोगे, इसका कोई प्लान सोचा है क्या? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगी? बाबा पूछ रहा है। नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लगे, है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी विघ्न आए, लेकिन और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे भी और बनाएंगे भी। ये विशेषता हमें लाना है। अपने अगर विघ्नों में फंस जाएंगे तो हम दूसरे को विघ्न से कैसे निकालेंगे? बाबा ने हमें विशेष आत्मा चुना है। अब हम में से बाबा तो बहुत सबको चुना है, कोई कोई 10-15 साल से चल रहे हैं, लेकिन खुद निर्विघ्न नहीं है, तो वो दूसरे को निर्विघ्न कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहता है प्लान बनाया है कुछ ऐसा कि मेरे जीवन में विघ्न है उसमें मैं फंसू नहीं। क्योंकि विघ्न क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। बाबा से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। लेकिन क्यों हम फंसते हैं? जिस वक्त फंसते हैं उस वक्त हम विघ्न में फंसते ही क्यों है? क्योंकि बाबा को छोड़े हुए। माया क्या करती है? माया का अटेंशन किस चीज पर है? कि मेरा ध्यान भटका दे, बाबा से दूर कर दे। लौकिक में भी जो लड़ाई होता है ना, तो उस दो देश का लड़ाई चल रहा होता है, तो उस देश से जीतने के लिए क्या करते हैं? सेना को भटकाने की कोशिश करते हैं। उसका जो कमांडर उसको हैंडल कर रहा है उससे उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। फिर उसको ऐसे जगह फंसाते हैं जहां पर उसका कमांडर से उसका बातचीत कनेक्शन टूट गया है, तब उसको मार देते हैं। और वही एक एक सेना बहुत महत्वपूर्ण है, वही चीज को वो पार करता जाता है। इसी तरह एक दो को पार करते फिर जाकर आपके देश में हमला करके जीत जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हम सुरक्षा कवच छोड़ते हैं, कमांडर के आदेश को छोड़ते हैं, श्रीमत तोड़ते हैं, और फिर माया कुचक्र में फंसाती जाती है। कभी एक गलती, दूसरा, तीसरा। सीता का क्या दिखाते हैं? गलती एक, शुरुआत गलती क्या है कि बोलती है कि एक सोने का मृग है उसको ले आओ। राम जी कहते हैं सोने का मृग होता ही नहीं। लेकिन एक माया के कुचक्र को नहीं समझ पाई, उसके बाद कितने मिस्टेक करती गई। और जब तक समझ में आता है तब तक रावण की कैद में चले जाते हैं, हार जाते हैं। तो अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से, चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। कैसा हम करके गए कि हमारी पूजा भी कितने रूपों में हो रही है। दुर्गा का रूप देखते हैं, 8 भुजा दिखाते हैं, और बस सब बच्चे क्या कहते हैं? हम तो माँ के भक्त हैं। वो भाई कल आए थे तो बोले कि माँ से बिना पूछे हम कुछ भी नहीं करते।
हम बोले ठीक है, आप माँ को मानते हैं कि मैया से बिना पूछे कुछ भी नहीं करते हैं, दुर्गा मैया से पूछे बिना। हम बोले ठीक, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो मैया का क्या है, कौन है वो मैया? और उस मैया का 8 भुजा क्यों दिखाते हैं? कभी बैठिए तो बात करेंगे। तो केवल एक मैया है क्या? हम सब अष्टभुजाधारी हैं, 8 शक्तियां भगवान अभी दे रहा, अब नहीं हम ले पा रहे हैं, तो ये भगवान की गलती थोड़ी नहीं, वो तो सबको एक जैसा दे रहा है। हम अष्टभुजाधारी बन रहे हैं क्या? किस शक्ति को कहाँ यूज करना चाहिए, क्या उस लायक बन रहे हैं? ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लगेंगे ना। छोटी छोटी बात में मेहनत लगाओ, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है, बाबा पहले ही बात में क्या बोला था? ड्रामा को साक्षी बनकर देखना, ताकि हमें मेहनत नहीं लगे। इसीलिए ना बोला था कि ड्रामा को साक्षी बनकर देखें, क्वेश्चन उठाएंगे तो आप मेहनत क्या होगा, फंस जाएंगे। उसी में मेहनत लगता है, फिर उससे निकलते हैं, बाबा ऐसा कैसे कर दिया? बाबा पर क्वेश्चन, अनिश्चय, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बाबा, आप कहाँ थे, आप ऐसा कैसे कर दी? मतलब भगवान को हम लोग और बहस करते हैं कि भगवान से मिस्टेक हो गया, जबकि भगवान पहले ही बोल दिए बच्चे तुम चुपचाप साक्षी बनकर देखो। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ तो पूरी तरह, आज गुलजार दादी का सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बोले कि जब डर लगे, भय लगे और बहुत दुख का फीलिंग हो, उस समय एकदम छोटा बच्चा बन के बाप की गोद में समा जाए। क्या कहना है बाबा, हम कुछ नहीं जानते, अब हम आपकी गोदी में बैठे, अब तुम जानो। ये स्थिति प्रहलाद की थी ना, प्रहलाद की हर वक्त ये स्थिति थी। आग में बिठा दिया गया तो भी वो क्या सोच रहा है कि वो जाने, वो जिंदा रखना है कि मारना है वो जाने। निश्चय बुद्धि ऐसा कि आग से उसको कोई भय नहीं। ये तो होता है ना कि पता नहीं बचाएगा कि नहीं बचाएगा, हमारे साथ यही हो रहा है। बैठ तो गए, पता नहीं बचाएगा कि नहीं बचाएगा, यही हमारे साथ हो रहा है। अनिश्चय, खाई में फेंक दिया गया, कोई भय नहीं, वो जाने। अगर मृत्यु लिखा है तो हो जाए, और नहीं लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमको मार नहीं सकती। सारा लड़ाई झगड़ा सब कुछ अंदर का, जो अंदर युद्ध चलता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा केवल उस पर निश्चय रखने से, केवल उस पर निश्चय। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वो औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। कोई परिस्थिति आया और हम उसमें फंस गए, अब फंसा हुआ कोई सेना में कोई सैनिक खुद युद्ध के जाल में फंस गया है, मतलब विदेशी ताकत में फंस गया है, वो अपने फंसा हुआ है तो अपने साथियों को कैसे बचाएगा? तो यहाँ भी यही बात है, हर वक्त युद्ध चल रहा है, हर वक्त माया के साथ युद्ध है, और हम फंसे हुए हैं तो हम दूसरे को नहीं निकाल सकते। जहाँ जहाँ फंस फंस के हम निकले थे, वैसी परिस्थिति किसी और पे आती है तो हम लोग हंसते हैं, बोलते देखिए इसमें ऐसे निकलिए, हो जाएगा, है ना। क्या था, इस माता का एक ही बात था, बोली कि दीवार उठा दिया है मेरा घर में दूसरा आदमी, और बोल रहा है कि मेरा है घर, इसके छत में दीवार उठा दी। हम बोले कुछ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ कुछ चीज़ अपने जीवन में अनुभव किए थे। बाबा का एक चीज़ लाइन याद था कि आपका कोई चीज़ कोई ले नहीं सकता, एक सुई भी ले नहीं सकता, अगर आपका है और नहीं है तो आप बचा नहीं सकते। तो फिर इसमें मेहनत क्या करना था? तो ये माता मानी और मेहनत नहीं की, बोली जाइए आपका अगर इसका है तो ये ले लेगा और नहीं है तो नहीं लेगा। अब ऐसा उसके साथ सिचुएशन आया कि इसका घर तो छोड़ दीजिए, अपना घर भी छोड़ के चला गया। निश्चय बुद्धि, इसलिए बोलते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जहां संशय आता है वहीं पर हम फंसते हैं। तो सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। लाइन को, एक एक लाइन को जब ध्यान से गौर से सुनेंगे ना, तो बाबा तो सब कुछ बोला हुआ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब भगवान बोला है कि मैं दुख हरता हूं, तो वो दुख कैसे देगा? वो सुख देने आया है तो वो दुख देगा कैसे? लेकिन निश्चय रखना सबसे जरूरी है, निश्चय रखना। अगर निश्चय नहीं है तो वो निश्चय हमें दुख देता है, अनिश्चय जो है वही दुख देता है, भगवान दुख नहीं देता है। और कहते हैं ना, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। प्रभु दुख नहीं देते हैं। ये जो लाइन तुलसीदास का लिखा हुआ है ना, ये लाइन में कोई एक थोड़ा सा मिस्टेक है। जाके प्रभु दारुण दुख दीना नहीं, जिसकी किस्मत में दुख लिखा हुआ है,
जो अपना कर्म जैसा करके आया है उसको भगवान पे निश्चय नहीं होगा, उसका मति सही जगह पर काम नहीं करेगा, उसका भगवान पर अनिश्चय आ जाएगा। इसमें भगवान का दोष नहीं। अब कैसे थे पहले के आदि रतन कि एक से एक अमीर घर के एक सेकंड नहीं सोचे वो लोग और तुरंत घर छोड़ के निकल गए। कैसा निश्चय था उन लोगों का, और सब का वैसा ही था। मनमोहिनी दीदी का इतना घर में नौकर था कि मतलब कई वो नौकर ही था, मतलब 50-60 नौकर ही था, इतने अमीर घर की थी। और जब यज्ञ में खाने को ऐसा था कि 1 किलो आलू में 300 लोग खा रहे हैं तो कैसा सब्जी बनता होगा। मुश्किल से उस पानी वाले सब्जी में एक आलू तैर रहा था, वो उसका नौकर देख के गया तो रोने लगा। बोला मालकिन इतने बड़े घर की है कि इसको मतलब पैर रखने के लिए मतलब एक आदमी रहता था चप्पल पहनाने के लिए, ऐसा मतलब अमीर घर की थी और वो ऐसे रह रही है। तो उसको किस बात से निश्चय हुआ कि जरूर इसको कुछ मिला है कि सब कुछ छोड़ के आई है। तो किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी 1 सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि ठीक है ब्राह्मण हो, भगवान को पहचान लिया, लेकिन जब जब भगवान को भूलते हैं और माया के अधीन होकर कार्य करते हैं उस समय क्या हम ब्राह्मण हैं? उस समय हम शूद्र हैं। तो बाबा कहते हैं क्या बाप की महिमा में यह कभी वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो लेकिन कभी कभी दुख की लहर भी आ जाती है। बाबा से बोलते हैं, कभी कभी बाबा से बोलते हैं, बाबा को बोलेंगे कि बाबा आप दुख के सागर, दुख आप देते हैं? नहीं बोलेंगे ना। सुख का सागर कहते हैं। फिर मेरे अंदर दुख की फीलिंग क्यों आई बाबा? क्यों आई दुख की फीलिंग? क्योंकि बाबा के याद में ना तो हम हैं ना बाबा के श्रीमत पर चल रहे, कहीं ना कहीं हम माया के अधीन हैं, कहीं ना कहीं हम देवभान के अधीन। तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है अर्थात कहां ना कहां माया ने धोखा दे दिया, तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। शक्ति रूप नहीं हो क्या? शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अब मांगते हैं हम लोग, बाबा ये कर दो, बाबा शक्ति दे दो। क्या कहते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, मेरे पास 8 शक्तियां हैं। अपने आप को क्या करते हैं? स्वमान में। तो बाबा कहते हैं अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहां न कहां किसी प्रकार की अधीनता है। अगर भगवान के अधिकारी नहीं बच्चे बने, आखिर क्या कर रहे थे? जब भगवान नहीं मिला था तो भीख ही तो मांग रहे थे, और भीख भी मांग रहे थे तो कैसा लगता था? जाते थे मंदिरों, लगता था कोई अपना है। किस किस से मांगे, कहीं कोई छूट न जाए। कभी गणेश से बोल रहे सब कुछ ठीक कर देना, कभी बोल रहे हनुमान जी तुम संकट हर लेना, कभी भोला बाबा के पास जाके बैठ जाते हैं, कभी लक्ष्मी जी के पास बैठते हैं। कितना मन भटका हुआ था, और सबके पास क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे। भगवान ने भीख से छुड़ा दिया और अधिकार दे दिया कि तुम मेरे हो। तो पिता से मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं। तो चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते हो। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी बच्चे। हम अधिकारी बच्चे हैं और भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। भगवान से एक चीज कि बाबा किसी भी हाल में मेरे आंख में आंसू नहीं आएगा, ये मेरा निश्चय है। कोई भी बात आ जाए, ये नहीं कि भगवान सुख से लाद देगा इतना कि हम मेरे आंख में आंसू ना आए। कोई भी बात भी है तो भी मेरे आंख में आंसू ना आए। मेरे आंख में आंसू कब आए? भगवान के प्रेम में इतना मगन हो जाए कि उस प्रेम में आंसू आए, क्योंकि भगवान कितना प्यारा है। जब सारी दुनिया हाथ छोड़ देती है तो वह हाथ पकड़ लेता है। जब अंदर जीने की उम्मीद नहीं रहती तो उम्मीद भर देता है। हर वो वक्त जब लगता है कि कोई अपना नहीं, तब वो अपना लगता है। लगता है कि नहीं लगता है?
रेयरेस्ट से रेयरेस्ट समय में भगवान छोड़ता नहीं। थोड़ा सा दुख आता है, अपने ही परिवार के सदस्य आपका हाथ छोड़ देंगे, लेकिन भगवान कभी हाथ नहीं छोड़ता। तो इस तरह उसके प्रेम में सोचते सोचते आंसू आ जाता है कि कितना वो प्यार करता है। वो हमें दुखी करेगा क्या? नहीं करेगा। बाबा कुछ भी हो जाए, जब जो आत्मा को जब जाना है, शरीर छोड़ना है, वो तो छोड़ेगा। हम किसी भी चीज को बंद नहीं कर सकते। जिसका जो लिखा हुआ है वो टाइम पर जाएगा। लेकिन मेरी स्थिति इतनी पावरफुल रहे कि मैं डिस्टर्ब ना हूं। तो भगवान से ये मांगना हुआ, बाबा मेरी स्थिति बनाए रखना, ये मांगना नहीं हुआ। हम अधिकारी बच्चे, जब मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मेरे आंख में कैसे आंसू आ सकता है? तो अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। याद रहे कि मैं हूं कौन। अधिकारीपन भूल जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, अधिकारीपन भूल जाता है? भूल जाते हैं कि नहीं? जब जब डिस्टर्ब होते हैं, जब जब किसी के बात से दुख लगता है, तब तब सबसे पहले चेकिंग अपने में होना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं हम गलत हैं। हम दुखी हैं यानी हम गलत हैं। कोई सेकंड पर्सन है ही नहीं जो हमको दुखी कर सकता है, वैसा कोई अभी पैदा नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है, अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? तो जो जिन्हीं की चीज है वह प्राप्त न करे, ऐसा हो सकता है क्या? यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान ने आते ही बोला था कि बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है। क्या कहते हैं बाबा? तुम मेरे हो, मेरा हर चीज तुम्हारा है और तुम मेरे हो। उसको कहते ही क्या हो गया? उसका सब कुछ मेरा हो गया। तो अधिकारी बन करके चलो, ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। संकल्पों में ही सबसे पहले प्रॉब्लम होता है। तो सदैव यही समझो कि सोचना है, बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किया तो प्राप्ति भी साधारण होगी। संकल्पों में सबसे पहले आता है। हर वक्त जिसका संकल्प श्रेष्ठ है, धीरे धीरे वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो जब से ब्राह्मण बने और तब से जिसका, देखिए अभी जितने हम सब एक साथ इतने बच्चे आते हैं, इसमें जिसका सबसे श्रेष्ठ संकल्प रहा, अपने खुद चेकिंग करने का चीज़ है, जिसका कभी भी कोई खराब संकल्प नहीं चला, कम चला, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ संकल्प चला, उसकी स्थिति आपको देखने में आ जाएगा कि वो पावरफुल है। हर वक्त स्थिति जिसका पावरफुल था, बड़े से बड़ा बात आया लेकिन वो कैसा स्थिति रहा? अचल अडोल वाला रहा। तो वही आगे चलकर कैसा दिन ब दिन जो आगे बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है? उसका संकल्प श्रेष्ठ था। तो संकल्प अगर श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण मिलेगा। इसलिए हर वक्त श्रेष्ठ संकल्प, हर वक्त हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती है। जो भगवान को नहीं जानते हैं उनका संकल्प कैसा चलता है? दिन भर सीरियल देख रहे हैं या दिन भर साधारण लोगों के साथ बैठे हुए हैं और बस वही लौकिक का या किसी का बुराई कर रहे हैं, किसी का परचिंतन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? हम साथ बैठ भी रहे हैं तो कौन सी बात कर रहे हैं? बाबा का बात कर रहे हैं ना। आज सपने में ये देखे, आज बाबा ऐसे बोला, आज बाबा ऐसे टच किया, यही सब बात होता है ना। तो हर वक्त संकल्प कैसा हो गया? शक्तिशाली, श्रेष्ठ हो गया ना। तो अपने संकल्पों को दिन रात चेक करें कि मेरा संकल्प कैसा चल रहा है। आज दोपहर में सोए हुए थे, यहीं पर बाबा के घर में लेटे हुए थे और कहाँ कहाँ सेवा करके चले आए और कितना अच्छा से क्लास करा रहे हैं, जो कि हम कभी सोचे भी नहीं थे।
मतलब ऐसा ऐसा एक दो पॉइंट उसमें क्लास में बोले जो कभी नहीं सोचे थे। हम बोले ये तो हम कॉन्शियस में भी नहीं था, लेकिन बाबा कहाँ से ये सब डाला। बहुत अच्छा एक एक दो पॉइंट था। तो कभी कभी होता है ना कि दिन भर अगर खाली बाबा के बारे में ही सोचें तो सोएंगे भी तो वही दिखाई देगा। तो बाबा भी क्या बोला कि सपने में भी अगर गलत संकल्प आता है तो वो भी गलत। तो सपने में संकल्प गलत क्यों आया? क्योंकि दिन भर अगर गलत संकल्प कभी चला है तो कॉन्शस में वो है, तो आप सोएंगे तो वही संकल्प आएगा स्वप्न में भी। तो हम लोगों का ऐसा स्थिति होना चाहिए कि दिन भर श्रेष्ठ संकल्प चलेगा, रात में सोएंगे तो सपने में यही सब करेंगे। या तो बाबा के साथ कहीं जा रहे होंगे या कहीं सेवा दे रहे होंगे कोई नया नया पॉइंट किसी को समझा रहे होंगे, क्योंकि यही सब दिन रात चलता रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिमान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प और कर्म करते हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता फिर क्या हुई? सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान है। शुरू में ही बाबा क्या बोला? आप विशेष आत्माएं हो। और साधारण संकल्प तो कहीं से मैच करता है? भगवान के बच्चे और संकल्प साधारण। हर वक्त संकल्प कैसा हो? कैसा हमारा संकल्प होता है कि हम विश्व के ग्लोब को अपने हाथों में लेकर प्रकाश दे रहे होते हैं, यानी पूरा विश्व को हम क्या समझ रहे हैं कि मेरे हाथों में है। कितना श्रेष्ठ संकल्प है। पूरे विश्व की आत्माओं के लिए हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, 5 तत्वों को वाइब्रेशन दे रहे हैं, सब के आगे हम अपने आप को समझ रहे हैं, तब तो दे रहे हैं ना। तो हम साधारण कहाँ से हो गए? कितने विशेष हैं। लेकिन लौकिक जीवन में आते हैं तो भूल जाते हैं और साधारण स्थिति हो जाती है। इसलिए हर वक्त ध्यान रहे कि मैं विशेष आत्मा। ओम शांति।